सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीक लहू अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यह आयत करीमा मैंने गुज़िश्ता जुमा में भी पढ़ी थी, मगर इसका तर्जमा करने का मौका नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ इंसानों, यहाँ या अय्युहन नास का लफ्ज़ है, आमनू नहीं है। ईमान वाले शामिल हैं इसमें, मगर खिताब आम है, तमाम इंसानों के लिए ये बात कही जा रही है। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को मुखातब कर रहे हैं। फरमाते हैं कि ऐ इंसानों, आदम की औलादों, हमने तुम्हें पैदा किया है। इन्ना खलक़नाकुम, और सही बात है कि हम में से कोई भी खुद से पैदा नहीं हुआ। हमको हमारी पैदाइश के बारे में कुछ मालूम नहीं, कब हमारा वजूद बाप की पीठ में था, सुल्ब में था, वहाँ से फिर वालिदा के पेट में आया, रहम में आया, फिर वहीं उसकी जगह बनी। अल्लाह ने उसको वहाँ करार दिया। वनुक़िर्रु फ़िल अर्हाम मा यशा, हमने तुम्हें वहाँ करार बख्शा, तुम ठहर गए वहाँ। तुम्हारा वजूद का जो सबसे पहला हिस्सा है, जिसको आज साइंस की ज़बान में जेनेटिक लॉ में जीन बोला जाता है, वो सा कैसे वहाँ उसको करार मिला और फिर वहीं उसकी परवरिश हुई। वो वहाँ पला बढ़ा, माँ के खून से उसकी तैयारी हुई, और उस खून से, जो खून हर महीना औरतों को आता है, हम लोग अपनी पैदाइश पे अगर गौर कर लें तो सारा अकड़ना और सारा गुरूर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे हम पैदा हुए हैं और किस चीज़ से पैदा हुए, कुरान ने इसको बार बार कुरान में कहा गया है कि तुम अपनी पैदाइश पे गौर करो। इन्ना खलक़नाकुम मिन नुत्फ़तिन, हमने तुमको नुत्फ़ा से पैदा किया है। नुत्फ़ा, अब नुत्फ़ा क्या चीज़ है आप जानते हैं? नुत्फ़ा, उससे पैदा किया है। एक तरफ नुत्फ़ा है बाप का,
जिसको मनी भी कहते हैं, और दूसरी तरफ माँ का खून है जो हैज़ का खून है। इन दो नापाकियों को मिलाकर इंसान का वजूद तैयार होता है। अब ये शाह साहब बन जाते हैं, पीर साहब बन जाते हैं, और न जाने क्या क्या अलक़ाब और आदाब इनके आगे और पीछे लगने लगता है। मगर आदमी अगर अपनी हकीकत पर गौर कर ले तो उसके अंदर तकब्बुर नहीं पैदा होगा, और अपने को ये नहीं समझेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ़ सुथरे हैं, बहुत पाकीज़ा हैं, हमारे अंदर कोई ऐब नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। अपने को अच्छा समझना भूल जाएगा अगर अपनी पैदाइश पे गौर कर लेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बहुत जगह बार बार ये फरमाया कि अपनी पैदाइश पे गौर करो। तुम पैदा कैसे हुए, किस चीज़ से पैदा हुए, तुम्हारी पैदाइश हुई कैसे। अगर इस पर आदमी गौर करेगा तो उसकी शान, उसका तकब्बुर, उसका गुरूर, उसकी अकड़ ये ख़त्म हो जाएगी। अपने को एक हकीर कीड़े से ज़्यादा नहीं समझेगा आदमी, क्योंकि पैदाइश उसी से हुई है। अब ये पैदाइश लौटाई नहीं जा सकती, इसकी वापसी मुमकिन नहीं है। हो गया तो हो गया। अब ये एम्ब्रोलॉजिस्ट जो लोग हैं आज के ज़माने में, नई सदी में, 21st सेंचुरी में जो नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ है, अभी मैंने एक सेमिनार में इसको बयान किया, वहाँ बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरात भी बैठे हुए थे, दूसरे मज़ाहिब के भी गुरु और उनके बड़े बैठे हुए थे। उनके सामने हमने कुरान की ये आयत पढ़ी और उसका तर्जमा करके उनके सामने हमने ये बात रखी कि इंसान अपनी पैदाइश पे गौर करे और एम्ब्रोलॉजिस्ट से पूछो कि आदमी कैसे पैदा होता है। आज तो नॉलेज एक्सप्लोजन हुआ है 21st सेंचुरी में। हमने ये वहाँ बयान किया, इल्मी धमाका, नॉलेज एक्सप्लोजन मतलब इल्मी धमाका इस सदी में हुआ है, जिस सदी में हम लोग जी रहे हैं। इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले इल्म था मगर धमाका नहीं हुआ था इल्म का। धमाका माने कोई चीज़ एक जगह जमा हो और वो फट जाए, ब्लास्ट हो जाए। ब्लास्ट होने के बाद उसके टुकड़े, उसके रेज़े, उसके ज़र्रात बिखर जाए। तो उसी तरह से साइंसदानों ने आजकल इसको मिसाल बनाया है कि ये इल्मी धमाका जो हुआ है, नॉलेज का धमाका और नॉलेज का बिखरना, इसका फैलना और इसकी तादाद और इसकी गिनती, जाहिर है कि कोई चीज़ फटे तो उसमें से कितनी चीज़ निकल रही है उसको आप गिन नहीं सकते। उसके कितने ज़र्रे हो रहे हैं, कितने टुकड़े हो रहे हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, उसकी गिनती मुश्किल है। उसी तरीके से इल्मी धमाका में कितना डिपार्ट पैदा हुआ है, कितने शोबे निकले हैं और किन किन चीज़ों की तरफ इंसान के रुख को
मोड़ा जा रहा है और इंसान उस पर रिसर्च कर रहा है, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं। बेशुमार शोबे कायम हो गए, डिपार्ट कायम हो गए। एक एक चीज़ के लिए हज़ारों हज़ार किताबें लिखी जा रही हैं, तसलीफ़ात की जा रही हैं, और इंसान का नॉलेज इतना बढ़ गया है कि गूगल चलाने वाला जब गूगल का रिसर्च बटन दबाता है तो उसके सामने करोड़ों इंफॉर्मेशन हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। हमको देखो, हमको देखो, इसको देखो, इसको देखो, करोड़ों से करोड़। साइंसदान उसकी गिनती नहीं बता सकते, 50 करोड़ कह सकते हैं अभी कि वो इंफॉर्मेशन गूगल में आ जाता है। अब आदमी हैरान है कि किसको किसको देखे, किसको किसको समझे, किसको किसको पढ़े, किसका किसका मुताला करे। इंसानी दिमाग से ये बिल्कुल बईद बात है। अब ये देखिए, हर शोबे में मैं बात कर रहा हूँ इंसान की पैदाइश का, पैदाइश के शोबे में हज़ारों शोबे पैदा हो गए, हज़ारों डिपार्ट कायम हो गए, और इस पर हज़ारों हज़ार किताबें लिखी जा रही हैं, रिसर्च हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं कि आदमी पैदा कैसे होता है। इसको देख रहे हैं लोग, समझ रहे हैं लोग, और ऐसी ऐसी हकीकतें सामने आ रही हैं हैरान कुन। आदमी की आँख फटी की फटी रह जा रही है। ये होता है, ऐसा होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर जो आदमी दुनिया में आने वाला होता है, उसका जन्म, मैं आपको और दूसरे अल्फाज में नहीं समझा सकता। उसका जन्म, जिस आदमी को जन्म लेना है, उसका क्रोमोसोम, जिसको साइंस की ज़बान में बोलते हैं, वो जब मादरे रहम में दाखिल होता है, रहम मादर में, तो उसके साथ लाखों करोड़ों जर्म होते हैं, दाहिने भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी, लाखों करोड़ों। वो खुर्दबीन से भी नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता, इतना छोटा होता है वो। पहलवान साहब, अभी आप पहलवान बन के ताल ठोक रहे हैं, मगर अपने वजूद को देखा, ऐसा वजूद जो माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता। तो जिस जर्म को आदमी बनना होता है, जिसकी किस्मत में लिखा होता है कि ये इंसान बनेगा, ये जर्म इंसान बनेगा, उसको लेकर अब पता नहीं उन लोगों को मालूम होता है क्या होता है। हालांकि सब जानदार होते हैं, उनमें से मुर्दा कोई भी नहीं होता है, सब एक खुलिया वाला जानदार है, उनमें जान होती है। अब वो उसको लेके चलते हैं और वो सबों के बीच में रहता है। मैंने जब पढ़ा तो मैं हैरान रह गया, अल्लाह क्या तेरी कुदरत है, सुभान अल्लाह। आदमी उस पर भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता, उस पर भी अल्लाह को नहीं पहचानता, उस पर भी अल्लाह की हम्द व सना नहीं बयान करता, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ा फिरता है।
कहाँ कहाँ मारा मारा दर बदर फिर रहा है। अल्लाह तो तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो वो जर्म तन्हा जिसको इंसान बनना रहता है, वो रहमे मादर में दाखिल हो जाता है, दाखिल हो जाता है। और औरत के जिस्म में जो क्रोमोसोम है उसमें दाखिल हो जाता है। वो एक बैदे की शक्ल में होती है, उसको वोम बोलते हैं। साइंस की ज़बान में उसको वोम बोलते हैं। वो एक अंडे की शक्ल में होता है, वो भी बहुत छोटा होता है। ये जर्म उसके अंदर दाखिल हो जाता है और बाकी जितने होते हैं उनके जुलूस में या लश्कर कहिए, वो सब के सब मर जाते हैं, वहीं मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जिसको आदमी बनना रहता है वो अंदर दाखिल हो जाता है और वो वोम जो है उसको बंद कर लेता है ताकि फिर निकल ना जाए। ये अल्लाह की कुदरत है। अब वहाँ उसकी तख्लीक शुरू हो जाती है। वो माँ के रहम से जाके चिपक जाता है, जिसको अल्लाह ने अलक फरमाया। अलक, खलक़ल इंसान मिन अलक, वही है अलक जो जोंक की तरह माँ के रहम से चिमट जाता है, चिपक जाता है, उसको अलक बोलते हैं। अब उसी में तरक्की होती रहती है, खून मिलता रहता है उसको और उसी खून से वो बढ़ता रहता है, लोथड़े की शक्ल में आता है। फिर लोथड़े से वो उसमें हड्डियां बनती हैं, आँख, नाक, कान, पेट, उसकी रगें, उसकी नसें। ज़रा सोच के देखो तो, ये है किसी की बस में? कोई देवी, कोई देवता, कोई ठाकुर, कोई बाबा, कोई बोबो इस काम को अंजाम दे सकता है? अल्लाह ताला अपनी कुदरत से अंजाम देते हैं। इसमें कोई शरीक है? किसी की शिरकत, साझेदारी इसमें है? अगर है तो बताओ। कुरान तो यही चैलेंज करता है, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। तुम जो अपने इतने देवी और देवता और ठाकुर और बुत, इनको हमारे साथ शरीक करते हो, हमारा शरीक बनाते हो, साझीदार बनाते हो, तुम्हारे पास इनकी साझेदारी का कोई सबूत है? कहीं से भी कोई प्रूफ ला सकते हो कि फलां की पैदाइश में फलां बुत की शिरकत हुई तब जाके वो पैदा हुआ? कुछ नहीं। ये सिर्फ एक ख्याल है जिसने इंसानों को गुमराह करके रखा है। शैतान तो आया ही था इसी काम के लिए। उसका कारोबार तो आजकल बहुत चमक रहा है, बिजनेस उसकी खूब फल फूल रही है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। आदमी बजाय खुदा की तरफ बढ़ने के शिर्क की तरफ बढ़ रहा। खुदा का बंदा और खुदा का बंदा खुदा के बंदे को सजदा कर रहा है, खुदा का बंदा खुदा के बंदे से मांग रहा है। शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई और उसमें बहुत से पगड़ी वाले, जुब्बा वाले, कुब्बा वाले, असा, छड़ी, ये लोग भी शामिल हो गए उसमें। लोगों ने उन पर एतबार किया, उन पर भरोसा किया कि ये मौलाना है तो ठीक ही कह रहे हो,
ये दाढ़ी वाला है तो ठीक ही कह रहा हो, ये जुब्बा कुब्बा वाला है तो ठीक ही कह रहा होगा, ये शाह साहब हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, ये नक्शबंदी सुहरवर्दी और चिश्ती और कादरी हैं तो ये ठीक कह रहे होंगे। मगर ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। गुमराही की बातें उनके जरिए से भी हो रही है। कुछ लोग शैतान के एजेंट बनकर इस किस्म की गुमराहियां फैलाते हैं, उसमें उनका अपना दुनियावी मफाद भी होता है, उनका अपना दुनियावी मफाद होता है। अब हम कैसे समझाएं आपको, कैसे बताएं आपको? अभी लाखों लाख अफराद अजमेर शरीफ गए हुए हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत, उनकी बुज़ुर्गी अपनी जगह पर मुसल्लम है, वलीउल हिंद हैं, इससे कोई इनकार नहीं। मगर उनका नाम ले लेकर जिस तरह से बिदअत फैलाई जा रही है और जिस तरह से शिर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिस तरह इंसानों को अल्लाह से जुदा किया जा रहा है, ये बहुत ही परेशानी की बात है, गौर करने की बात है, इंसानों को, मुसलमानों को समझाने की बात है, समझाने की बात है। वहाँ देखो ना मुजाविर लोग खड़े होकर कैसी कैसी दुआ कर रहे हैं, ख्वाजा इनको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, इनके औलाद दे दीजिए। अल्लाह से भी आदमी उस तरह से नहीं मांगता है जितना वो मुजाविर वहाँ खड़ा होकर मंगवा रहा है। और लोग खड़े हुए हैं, आमीन आमीन आमीन, ये नहीं सोच रहे कि किससे मांग रहा है, ये किसको मुखातब कर रहा है, और जिससे मांग रहा है उसके अंदर ये सब है ताकत। इसको मानो, इसका इनकार मत करो, यही है ईमान। अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, यही है असल ईमान। अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला नहीं है, यही है असल ईमान। अल्लाह के सिवा कोई नहीं देने वाला है, यही है असल ईमान। और यही तालीम है कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वइज़ा सअलतुम मिनकुम अहदुकुम फलयसअलिल्लाह, तुम में से अगर किसी को कुछ मांगना है, अगर मांगते हो, फलयसअलिल्लाह, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। हत्ता इज़ा शिस्सा निअलिही, अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो उसको भी अल्लाह से मांगो। ये कौन तालीम दे रहा है? कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे, वइज़ा सअलतुम मिनकुम अहदुकुम फलयसअलिल्लाह। एक सहाबी को बैठाकर आपने ये हदीस पढ़ी कि जब तुम्हें मांगना हो तो अल्लाह से मांगा करो, चाहे वो तुम्हारे जूती का तस्मा ही क्यों न हो। और ऐसे लोगों के बारे में जो आज मज़ारों पे भीड़ लगाए हुए हैं, अल्लाह के रसूल सच बोलने वाले हैं, खुदा और उसका रसूल किसी से डरता नहीं, किसी से शर्माता नहीं, चाहे वो लाखों की भीड़ हो या करोड़ों की भीड़ हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इज़ा माता रजुलुन सालिह, इज़ा माता मिनहुम रजुलुन सालिह बनाओ अला कब्रिहिम मस्जिदा। इनमें से जब कोई नेक आदमी फौत कर जाता है, मर जाता है, इंतकाल हो जाता है,
तो ये उसकी कब्रों पर मस्जिद बना लेते हैं। किनके बारे में बयान हुआ? यहूद और नसारा के बारे में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूदियों पर और नसारा पर लानत करे। इज़ा मात फीहिम रजुलुन सालिह, उनके दरमियान अगर कोई नेक आदमी फौत कर जाता था, मर जाता था, बनाऊ अला कब्रिहिम मस्जिदा, उसकी कब्र पर वो मस्जिद बना लेते थे, यानी उसको सजदा गाह बना लेते। मस्जिद का मतलब यहाँ यही है कि उसकी कब्र को सजदा गाह बना लेते थे। और भी आगे चलो, इस हदीस में जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वसव्वरू तिल्का सुवरिहिम, इनके जो नक्शे हैं, इनकी जो तस्वीरें हैं, इनके जो कतबात हैं, ये उसको वहाँ लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं वहाँ। और फरमाया अला हुम शिरारुल खल्क, याद रखो यही खल्क के बदतरीन लोग हैं। हम बोलेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, फलां ने ऐसा कहा, बदतरीन खल्क कहा। अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं ये काम जो करने वाले हैं, कब्रों पर सजदा बनाने वाले हैं, कब्रों पर मस्जिदें बनाने वाले, कब्रों को सजदागाह बनाने वाले, अल्लाह के रसूल फरमाते लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा। मुसलमान तो ऐसा करते नहीं था, इसलिए मुसलमान को नहीं कहा, ये तो बाद में करने लग गए। 300 साल के बाद ये सब रस्म ईजाद हुई, जब सूफिया का गिरोह निकला खानकाहों से। ये लोग छुप गए थे, अपने खानकाहों में रहते थे, कम्बल ओढ़ते थे, इनको सूफी कहा जाता था। और ये खामोशी के बाद 350 साल के बाद ये लोग अपने अपने हुजरे से निकले और इन्होंने निकलकर ये सब खड़ाक फैलाया। ये भी देते हैं, वो भी देते हैं, यहाँ से भी मिलता है, वहाँ से भी मिलता है, यहाँ चादर चढ़ाओ, वहाँ फूल चढ़ाओ, यहाँ अगरबत्ती जलाओ, वहाँ मोमबत्ती जलाओ। इन लोगों ने इसको फरोग दिया। खानकाहियत से ये चीज़ आगे बढ़ी, हालांकि सब लोग उसमें वैसे नहीं थे। आज भी अजमेर में जो मुजाविरीन हैं, ये सारे के सारे शिया मज़हब के हैं, याद रखो, सब शिया। ये गर्दन पकड़ के वहाँ झुकाने वाले ये शिया हैं, और शुरू से चले आ रहे हैं, बहुत ज़माने से वहाँ के मुजाविर बने हुए, ये करीब 500-600 साल से इन्हीं लोगों का पूरा कब्जा है। अब तो आजकल ये लोग सुन्नियों को गाली देने लगे, सुन्नियों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लग गए, और उनको काफिर और न जाने क्या क्या कहने लग गए। मगर खुद इन्होंने अपना सजरा नहीं देखा कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं। मगर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। अरे भाई, इनका बड़ा भाई और छोटे भाई का रिश्ता है, बड़ा भाई और छोटा भाई। एक भाई खटमल है, दूसरा मच्छर है। खटमल मच्छर भाई भाई। एक का मॉडल रबीउल अव्वल में निकलता है, दूसरा का मॉडल मुहर्रम में निकलता है। ये दोनों मॉडल निकालने वाले हैं। घोड़े का मॉडल, दुल्दुल का मॉडल, ताजिया का मॉडल, कब्र का मॉडल, गुम्बद का मॉडल, ये मुहर्रम में। और उसी तरह से मॉडल मिलादुन नबी में, रबीउल अव्वल में। एक ने अपनी अज़ान में इजाफा किया, अशहदु अन्ना अलीयुर रसूलुल्लाह वलीयुर रसूलुल्लाह।
ये बड़े भाई ने किया। जो अज़ान पैगंबर ने सिखाई थी, अल्लाह के रसूल ने जो पैगाम सिखाया था, उस पैगाम में इन्होंने तरमीम किया और दूसरे नामों को दाखिल किया। अलीयु वसीयु रसूलुल्लाह। उनसे जब पूछा जाए कि भाई आपने ये काम क्यों किया, बोले भाई मोहब्बत में करते हैं, हम लोगों को मोहब्बत है अली से, इसलिए हम लोग अली का नाम लेते हैं। तो आपको अली से मोहब्बत है, आपने उनका नाम डाल दिया। हसन से मोहब्बत नहीं है, हुसैन से मोहब्बत नहीं है, फातिमा से मोहब्बत नहीं है, इमाम जाफ़र से मोहब्बत नहीं है, इमाम सादिक से मोहब्बत नहीं है जी। और जितने इमाम हैं सबों का नाम लेते जाओ तो तुम्हारी अज़ान तो दिन भर चलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। दाखिल करते जाओ मोहब्बत के नाम पर। खाली अली को लेके क्यों छोड़ दिया? खाली अली से मोहब्बत है और बाकी से मोहब्बत नहीं है। तो कहते हैं कि मोहब्बत है, इसलिए उनका नाम लेते हैं अज़ान। मगर ये मोहब्बत की बात नहीं है, ये दीन में इजाफा है। अल्लाह के रसूल ने जो सिखाया था उसमें उन्होंने इजाफा किया है। तो जब बड़े भाई ने इजाफा किया तो छोटा भाई कहाँ खामोश रहता, उसने भी अज़ान में इजाफा शुरू कर दिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ान से पहले सलातो सलाम मुअज्जिन पढ़ने लग गया, इसने भी इजाफा किया। हालांकि ये भी नहीं है, हुजूर की तालीम में ये नहीं है, मगर इजाफा का शौक़ है। जो अहले बिदअत होते हैं उनको बिदअत के बगैर चैन नहीं आता। कोई ना कोई बिदअत को वो अपनाते हैं, तब उनके दिल को सुकून मिलता है। ये बिदअत ऐसी चीज़ है, और बिदअत कहते ही हैं उसी को। अब कितनी सस्ती बात करते हैं लोग, बड़े बड़े पगड़ी वालों को हमने देखा, अल्लामा और फलां फलां, बहुत सारे अलकाब आदाब उनके नाम के साथ हैं, लेकिन बात कितनी घटिया करते हैं। कहते हैं कि अरे भाई तुम लोग कहते हो कि ये चीज़ हुजूर के ज़माने में नहीं थी इसलिए बिदअत है, सहाबा ने ये नहीं किया इसलिए बिदअत है। तो सहाबा ने बिरयानी खाई थी? देखिए कहाँ से लाके सहाबा को बिरयानी से जोड़ा। सावन के अंधे को हर वक्त हरा हरा सूझता है, तो ये बिरयानी पार्टी है, तो इसको मिसाल भी मिली तो बिरयानी की मिली, और कोई चीज़ की मिसाल नहीं दे सका। उठता बैठता है बिरयानी के साथ, सोता जागता है बिरयानी के साथ, तो मिसाल में भी उसने बिरयानी ही को पेश कर दिया कि सहाबा ने कभी बिरयानी खाई, तो बोलो वो भी बिदअत है। ये फालतू बात, बेहुदा बात, गलत बात, शैतानी की बात, इससे दीन को क्या मतलब है? बिरयानी से दीन का क्या जोड़ है? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मन अहदस फी दीनिना, जिसने हमारे दीन में इजाफा किया। बेवकूफ़ो, खाने पीने का क्या तज़किरा करते हो? यहाँ तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि हमारा दीन, जो दीन हम लाए हैं, जो तरीक़ा तुम्हें बताया है जीने का, मरने का, जागने का, सोने का, खाने का, पीने का, जो हमने तुम्हें रास्ता बताया, जो तरीक़ा बताया इबादतों का, इसमें अगर किसी ने इजाफा किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़हुव रद्दुन, वो मरदूद है, रद्द करने के काबिल है। ठुकरा दो उसको ठुकरा दो कि ये इजाफा है बाद का, बाद वालों का। इस इजाफा को हम नहीं मानते। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों,
इजाफा की कोई हद नहीं है। जैसे गैर मुस्लिमों का मज़हब हो गया है, इनके मज़हब में इतना नहीं था जो आज ये जितना कर रहे हैं। बढ़ाते 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 हम लोग बचपन से देख रहे हैं, यहाँ भी पूजा वूजा होती है, पिंडाल लगता है, ये पूजा वो पूजा, बहुत सारे पूजा होते हैं, लेकिन इतना इजाफा नहीं था जो आज देख रहे हैं हम। बढ़ाते बढ़ाते उसको कहाँ तक पहुँचा दिया, और आइंदा भी कहाँ तक पहुँचाएंगे मालूम नहीं। तो उसी तरह से ये जो लोग अल्लाह के रसूल के तरीक़े को छोड़कर अपना तरीक़ा अपना रहे हैं, उनमें भी इजाफा की कोई हद नहीं है। अब झंडा लेके दौड़ रहे हैं मस्तान लोग। बोले कौन है? बोले ये लोग मस्तान हैं। देखो इस्लाम की शक्ल बिगाड़ दी। इस्लाम में मुसलमान हैं कि मस्तान हैं? जोगी का मज़हब है ये, साधुओं का मज़हब है ये। अल्लाह के रसूल ने साधुइज़्म की तबलीग की थी। जोगी बनाया था सबको, मस्तान बनाया था, गंजेड़ी। झंडा लेके हज़ारों आदमी निकल रहे हैं। कहाँ से? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार से, वहाँ से निकल रहे हैं ये लोग, हज़ारों की तादाद, और सड़क पे दौड़ रहे हैं। बड़े बड़े झंडे इनके हाथों में हैं। ये झंडा कहाँ जाएगा? अजमेर जाएगा। उसका नाम रखा ख्वाजा का झंडा। अब वो पूरे शहर में दौड़ रहे हैं, मार्च लगा रहे हैं, पुलिस है, हटो बचो, ये है वो है, और वो झंडा लेके दौड़ रहे हैं। वहाँ ले जाकर गाड़ेंगे, क्या करेंगे, चढ़ाएंगे, इसकी कोई इंतहा नहीं है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। एक और चीज़ मैंने कल देखी वीडियो में, ख्वाजा की मेहंदी, वो मेहंदी घोल कर बहुत बड़े बर्तन में और तमाम खम्बे में, और जो भी वहाँ तामीरात हैं, खम्बे हैं और सुतून हैं, वो सब में मेहंदी पीस के लगा रहा है। और कुछ कुछ पढ़ भी रहा, क्या पढ़ रहा अल्लाह को मालूम। ये सब कहाँ से उनको पर नाजिल हुआ? मेहंदी। अब ये मेहंदी लगा रहे हैं उन दीवारों पर, खम्भों पर, सुतूनों पर। ये शिर्क की मार है, याद रखो। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस्समा। जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, किसी को भी शरीक करेगा, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे वो आसमान से गिर पड़ा, आसमान से ज़मीन पे आ गया। और ज़मीन पे आने के बाद उसका हश्र क्या हुआ? अल्लाह फरमाते हैं, फ़तख़्तफ़ुहु अत्तय्रु औ तहवी बिहि अर्रीहु फ़ी मकानिन सहीक़। ऐसा उसका हाल हो गया आसमान से गिरने के बाद कि परिंदों ने उसको उचक लिया। फ़तख़्तफ़ुहु अत्तय्र, एक सड़ी हुई लाश की तरह, जैसे गिद्ध टूट पड़ते हैं लाशों पर, इस तरह से वो मुशरिक सड़ी हुई लाश की तरह ईमान से, इस्लाम से। आसमान की मिसाल तो अल्लाह ने दी है, मगर वो ईमान से नीचे गिरा, तहतुस्सरा में पहुंचा, और वहाँ उसका जो हाल हुआ कि चिड़ियों ने उसको उचक लिया, गिद्धों ने उसको उचक लिया, परिंदों ने उसको नोचना शुरू किया। और आगे फरमाया, औ तहवी बिहि अर्रीहु फ़ी मकानिन सहीक़, या हवा ने उसको उड़ाकर दूर दराज के इलाके में पहुंचा दिया। ये झंडे वाले उसी दूर दराज के इलाके के हैं, याद रखो। इस्लाम में ये सब नहीं है। हदीस पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, फ़िक़्ह उठा लो, किताबों को पढ़ लो जी, उसमें न झंडा है, न डंडा है, और न मेहंदी है, न फुलझड़ी है जी, कुछ नहीं, साफ सुथरा है इस्लाम।
नमाज पढ़ने में एक पैसा भी खर्च नहीं होता, न लुबान, न अगरबत्ती, न मोमबत्ती, जी, न फूल, न पत्ती, कोई खर्च है? इबादत है ये अल्लाह की, ये अल्लाह की इबादत है। इसमें एक लाल पैसे का भी खर्च नहीं है। इसमें सफाई है, तहारत है, पाकीज़गी है, संजीदगी है, इत्मीनान है। नमाज इसी के मजमूए का नाम है। खुदा का ध्यान है, खुदा का खौफ है, खुदा की इताअत है, खुदा को सजदा है, खुदा को सुभान रब्बियल आला कहना है, उसकी पाकी बयान करनी है, उसकी हम्द बयान करनी है। ये है नमाज। और बाकी जो नज़र आता है, बाकी जो दिखाई दे रहा है, वो शैतान का पूरा 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 उसमें दखल है। और उसने अपनी पार्टी बनाई है, और उसने अपनी पार्टी बनाकर इंसानों को खुदा के रुख से मोड़ दिया। काबा से बुत निकाल दिए थे रसूल ने। क्या अच्छी बात शायर ने कही है। काबा से बुत निकाल दिए थे रसूल ने, अल्लाह को निकाल रहे हैं दिलों से आप। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? काबा से बुत निकाल दिए थे रसूल ने, अल्लाह को निकाल रहे हैं दिलों से आप दिलों से अल्लाह को निकाल दे रहे हैं। उसकी जगह पर और दूसरों को बैठा रहे हैं, और दूसरों की इबादत करवा रहे हैं, दूसरों को सजदा करवा रहे हैं, दूसरों से दुआ मांग रहे हैं, दूसरों से बेटा बेटी औलाद और बहुत सारी चीज़ें। इंसानों को इससे बचना चाहिए। मुसलमान को अपना ईमान दुरुस्त रखना चाहिए। ख्वाजा को मानो, ख्वाजा से मोहब्बत करो, ख्वाजा पर फातिहा पढ़ो, इसाले सवाब करो, उनके नक्शे कदम पे चलो, उनके सुन्नतों को अपनाओ। ख्वाजा सुन्नत के पाबंद थे। ख्वाजा की नमाज कभी नहीं छूटती थी। और ये जितने आज गंजेड़ी गए अजमेर में, ये एक वक्त की नमाज भी पढ़ते होंगे। चिमटा ले लेकर, डंडा ले लेकर ये जो लोग गए हैं, ये नमाजी हैं। इन्होंने जिंदगी में कभी तहज्जुद पढ़ा होगा? ख्वाजा की तहज्जुद कभी नहीं कज़ा हुई। कैसे दीवाने हैं ख्वाजा के, कैसे आशिक हैं ख्वाजा के, कैसे अजमेरी हैं ये, कैसे बगदादी हैं जी, जिनका नक्श कदम ख्वाजा पर नहीं है, ख्वाजा के अमल पर नहीं है। ये अपने को आशिक कहते हैं और ये अपने को समझते हैं कि हम हैं असल औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले, औलिया को मानने वाले। आयत पढ़ते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ठीक है, मगर तुम्हारा भी तो अमल वही होना चाहिए था जो ख्वाजा ने सिखाया, जो गौस ने सिखाया, जो बुज़ुर्गों ने सिखाया, जो अल्लाह के वलियों का तरीक़ा था। हम लोगों को उस तरीक़े को अपनाना चाहिए, तब हम लोग असल आदमी बन पाएंगे। जिस आदमी का तज़किरा आपने किया, अल्लाह ने फरमाया कि ये मर्द और औरत से हमने पैदा किया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम, हमने पैदा किया है तुम्हें। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा बदन, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा अंग अंग ये मेरी तख्लीक है, मैंने बनाया है इसको। इसमें और किसी को शरीक मत करो, किसी और को शरीक मत करो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे औलिया हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे पीर हो, ये कोई इसमें शरीक नहीं हो सकता। अकेले हमने तुमको बनाया है, इसलिए अकेले मेरा ही नाम लो, अकेले मेरी इबादत करो, अकेले मेरे लिए सजदा करो, अकेले मेरे लिए नमाज पढ़ो। एक खुदा को मानो और एक खुदा पर ईमान रखो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ऐसा इंसान बनाए और ऐसा मुसलमान बनाए कि हम खुदा के सिवा और किसी के दर पर सर न झुकाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।